वेलकम बैक नाजरीन। सबसे मीठी ईद में आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक दफ़ा फिर तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। दिल की गहराइयों से रोही टीम की तरफ से, अमजद बुखारी साहब की तरफ से। और आज हम सारा दिन आपके साथ रहे, मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहे, उनके साथ हमने ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट की। एक छोटी सी हमारी कोशिश थी कि आप लोगों के साथ हम ईद मनाएं। और सर आप क्या कहना चाहेंगे इस हाँ, बड़ा मज़ा आया। खासतौर पे सारा दिन बड़े अच्छे मेहमान यहाँ मौजूद रहे, उनसे बड़ी अच्छी गपशप रही और ऐसा लगा कि हम सब लोगों के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं। हाँ जी, एक फैमिली की तरह हम यहाँ पर मौजूद थे और सबके साथ बड़ी उनकी मजे की बातें थी, उनकी बचपन की यादें जो है वो भी ताज़ा हुई। कुछ हम दोस्त इकट्ठे उसी माहौल में चले गए। ऐसा लगता था कि हम बचपन में मौजूद हैं और वो सारे जो लम्हात जहाँ जिनका जिक्र हो रहा था, ऐसा लगता था कि वो हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह जो है अभी भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत लोग मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं करवाऊंगी। मैं एक बात करूंगी कि हमारे जनूबी खित्ते की बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत फनकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो सबसे पहले गेस्ट हैं वो है जी सीनियर अदाकारा हैं, बहुत सारी आप फिल्मों में भी उनको देख चुके हैं, ड्रामाज में भी काम कर चुकी हैं, स्टेज पर भी काम करती हैं, हमारी फेवरेट कोमल नाज। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक जी, मेरी तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। हाँ जी बिल्कुल, हमारे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको हम दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। बिल्कुल, खैर मुबारक। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे अदाकार हैं मौजूद, एक हमारे उभरते हुए सितारे लकी खान हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आपको भी बहुत ईद मुबारक हो जी। मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं सबको दिल की ताकत, सबको ईद मुबारक। बिल्कुल, आपकी ममतों का शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे तीसरे आर्टिस्ट हैं वो हैं जी उमर भुट्टा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक और सबसे ज्यादा आपके कैमरामैन को ईद मुबारक, क्योंकि उसी ने मेरा क्लोज लेना। आपके डायरेक्टर को ईद मुबारक क्योंकि उसने स्विचिंग करनी है। कैमरे के पीछे तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं ना, तो आप मजबूरी तौर पे कहते हैं कि सबको ईद मुबारक। मस्के पे चढ़ रहा है तो लगाना पड़ता है। हाँ ठीक है, 50 लोग हैं, उन 50 लोगों को ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। अच्छा जी, और इसके साथ ही बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है अरूशी मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह पाक करम। आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक और मेरी तरफ सब मुसलमान को सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हमने कहा इतने सारे गेस्ट हमारे साथ थे तो एक जगह जो है हम सब सितारों को भी इकट्ठा कर लें जो शोबिस से रिलेटेड है। हम सब लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं। जानने की भी ख्वाहिश रखते हैं कि जो हमारे फनकार हैं, अदाकार हैं, इनकी ईद कैसे गुजरती है। हमारी तरह ईद गुजार रहे होते हैं या सो के इतने थके हुए होते हैं कि सो के ईद गुजार रहे होते हैं, क्या करते हैं ईद पर, ये लोग भी चाहते हैं। अरुषि से पहले पूछ लेते हैं कि जी आप ईद कैसे गुजारती हैं? ईद दिन के टाइम सबको पता है, सुबह उठते हैं, अपना मीठी चीजें बनाते हैं क्योंकि ये मीठी ईद है और सब बच्चे रेडी होते हैं और दोपहर तक मीठी चीजें खा के थक चुके होते हैं। मतलब वो अब सोच रहे होते हैं कुछ नमकीन आए सामने ना। बिल्कुल राइट। कुछ नमकीन का, उसके बाद जाहिर सी बात है अपने अपने काम पर सब रात को बिजी हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ईद पर ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और यही दिन है कि मैं फैमिली के साथ टाइम ईद का मजा तो ऐसे ही है कि फैमिली के साथ गुजारा जाए। भुट्टा साहब आप भी ऐसे ही फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं या दोस्तों के साथ निकल जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है तो उसी के साथ गुजारना है। बाकी किसी की फैमिली के साथ गुजारेंगे तो बुरा लगेगा उनको। होता ही है। आपको बुरा लगेगा, उनको लगेगा, मुझे कहेगा बुरा। आपको बुरा नहीं लगेगा। ईद दो तरीके की है सर। जो बचपन की ईद है वो रो के गुजरती है, जो जवानी की है वो सो के गुजरती है। अच्छा, मतलब फनकार जितने भी हैं, क्योंकि हमारा काम सारा रात को है तो अक्सर चांद रात को भी हमारी रिहर्सल वगैरह हो रही होती है ड्रामे के लिए। और खासकर पे तो काम बढ़ जाता होगा बहुत ज्यादा। और खासकर जो स्टेज आर्टिस्ट है ना जी, वो चाहे जितना गमगीन हो, चाहे जितना परेशान हो, उसने स्टेज पे तो जाके जब उसने स्टेज पे आना है तो उसके सामने वो जो ऑडियंस बैठी है, पता नहीं किस वजूहात पे कौन कौन से काम छोड़ के आई है। बिल्कुल ठीक। तो हमारा काम होता है उनको हंसने के लिए आए हैं, एंटरटेनमेट के लिए आए हैं, आप उनको एंटरटेन करेंगे। ठीक। और कोशिश होती है कि सब फनकार जितने भी हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और एक हेल्थी कंपटीशन होता है। हमारे 4 थिएटर माशाल्लाह मुल्तान में काम कर रहे हैं, चारों अच्छा काम कर रहे हैं और चारों थिएटर पर अच्छी कास्ट है।
तो आपस में फनकारों का भी होता है कि जरा अच्छा काम करें, हम दूसरे थिएटर से बेहतर तो आपस में भी गपशप करके ईद गुजारते हैं, आपस में मिलते हैं ईद वाले दिन? जरूर, बिल्कुल गपशप करते हैं। और सबसे पहले तो ईद पढ़कर उसके बाद फैमिली। आज तो आपने अच्छा ये एक बात बताएं, आपने कहा कि जी बचपन की ईद रो के गुजरती है, ये क्या वो ऐसा होता है कि बचपन में कुल्फी ली, आधी खाई, आधी गिर गई, ठीक है, कपड़े गंदे हो गए, तो वो तो होती है ना असल मजा ईद का बचपने का है, बचपन का है, ठीक है। और जब आप जवान हो जाते हैं तो फिर उस बच्चों में आप अपनी ईद देखते हैं, उनमें अपना आप देखते हैं, फिर आप वैसे भी बच्चों के गिर्द रहते हैं, उनको ईदी देते हैं, उनको खुश करते हैं, तो आप खुद खुश होते हैं कि जी हम। यही कुछ होता है ना। खासकर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी ने अपनी ईद महरूमी में या एहसास कमतरी में गुजारी होती है, तो जब ईद का वक्त आता है तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे उस खुशियां सारी मिल जाएं, वो खुशियां जो मुझे नहीं मिल सकी वो मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब ने हमें बड़े अच्छे तरीके से रखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है ना। अच्छा जी, लकी खान भी हैं, तो आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ऐसे ओके बस जी, आप ये आर्टिस्टों को देखते हैं ना कि लोगों को हंसाते हैं, इनके पीछे क्या दुख है, क्या कहानी है, ये आर्टिस्टों को पता है। कभी आप आर्टिस्टों के साथ वक्त गुजारो। हम खुद आर्टिस्ट हैं तो हमें तो आप एंकर हैं, एंकर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। वो आम बंदे का काम नहीं है, ये वेल्डिंग का काम बंदा सीख लेता है, दर्जियों का काम सीख लेता है, हंसाना फनकार होता है। वो तो बिल्कुल ये मुश्किल काम है। आपने तालीम हासिल की है, आप जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, आप हंसा नहीं सकते किसी को। वो भाई जाहिर सी बात है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि हम फनकारों के पीछे बड़े दुख होते हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज आपके सामने बैठे पता नहीं हमारी कितनी स्ट्रगल, इन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी है। तो बस ये कोशिश ये होती है कि जिधर भी जाएं, जिधर भी बैठे हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो हमें खुशी होती है। बस ये स्ट्रगल हमारी, यही कोशिश होती है। ये जो हंसाना है ये वाकई बड़ा फन है, तो इसको आप कहीं से सीखते हैं या आपके अंदर मौजूद होता है, आप सोचते हैं, आ जाता है कि ये फिक्रा मैं बोलूंगा इससे लोग हंसेंगे, या कोई किताबें पढ़ते हैं, क्या करते कैसे हैं? ये सबसे हमारे जो काम है ना, हंसाने का चक्कर जो है ना, सबसे पहले इस काम में अदब जरूरी है। अच्छा, हम अपने बड़ों का अदब करते हैं। अच्छा, आज मैं, अल्लाह जानता है कि मैं बैठा हूँ ना इधर, वो मेरी जूनियर है, ये दो मेरे सीनियर बैठे हैं, मैं अंदर से बड़ा डर रहा हूँ। अच्छा, कि एक तरफ भी सीनियर, दूसरी तरफ भी सीनियर, ये अपने सीनियरों का अदब करने से काम में बरकत डलती है। और अच्छा, मेरी तरफ से तीनों सीनियर आप तो ज्यादा खौफजदा होंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो अदब है इस काम के अंदर, जितना आप अदब करोगे अल्लाह आपकी काम में बरकत डालता जाएगा। ठीक है, बाकी सीनियरों का अदब करो, अपने काम जो आपका काम है उससे मुखलिस होकर। अच्छा लकी खान, ये बताएं कि आपने अपनी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा बोला है कि आपको तवक्को है कि जी कैकों से गूंज उठेगा हाल, जी जी, और पता लगता है कि जी कोई हंसा नहीं, तो उस वक्त क्या कैफियत होती है, फिर क्या सोचते क्या है, इसको इस सारी सिचुएशन को कैसे टैकल नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अभी कुछ दिन पहले की बात है, थिएटर में ना मतलब क्या आउटडोर ड्रामा कर रहे थे, तो कुछ पब्लिक, थोड़ी सी पब्लिक थी, एक फनकार गया, मकसद के पब्लिक ने रिस्पांस नहीं दिया, दूसरा फनकार गया, पब्लिक ने रिस्पांस नहीं दिया। मैं वहाँ गया, मैंने अपने सीनियर से कहा कि मैं जाऊँ, उसने कहा हमने जो कुछ कर लिया, तू क्या करेगा, छोड़ दो, गाना कराओ। मैंने कहा मुझे जाने तो दो। मुझे पता था कि यहाँ पे पब्लिक रिलेटिव किस तरह की मतलब की बातें पसंद करती है। मैं गया, मैंने वही सिचुएशन छेड़ी। अच्छा, वो अल्लाह की रहमत से थोड़ी सी पब्लिक हंस पड़ी, हंसने के बाद थोड़ा सा काम चल पड़ा। मैं सीनियर को आके मैंने कहा देखो उस्ताद जी, सीनियर ने ये तो नहीं कहा कि वेरी गुड, ने कहा चल दफा हो जा। अच्छा, उनको वो ये फील जो हुआ पीछे कि फनकार हाँ। बैठे थे, जब सीनियर ने कहा ना कि चल दफा हो जा, वो सीनियर पीछे जो फनकार बैठे थे वो भी हंस पड़े। सीनियर ने वो मुझे अपनी तरफ से दाद दी है। अब वो तो नहीं कह सकते कि वेरी गुड, ये मेरे को 500 ने 250, दूसरे को 250 मंदी हो। मकसद आप ही उन्होंने मुझे, बाकी हमारी आप ही हैं, इनको मकसद कहने का कि चाहे कसम उठा के पूछ ले, मैं आज तक इनके सामने जब भी मैंने जितना भी काम किया, जब भी इनके सामने आऊँ, मैं बड़े अदब के साथ आया हूँ, बड़े अदब के साथ। अच्छा, ये बड़े नाराज भी हो जाते कभी कभार, फिर मैं इनको मना लेता हूँ ऐसे गोडे को हाथ लगा के। हाँ, ये वैसे बड़ी रिवायत है हमारे फनकारों में कि वो बड़ों का अदब करते हैं, और जो भी फ़न है ना उसको सीखने के लिए अपने बड़े को उस्ताद मानते हैं और उसकी बड़ी कदर करते हैं। आप अब उस्ताद हो गई हैं ना जी, बड़ी होगी, तो कभी किसी वक्त तो आप भी जूनियर होंगी, तो आपने भी ये सारा कुछ किया? मैं अभी भी उस्ताद नहीं हूँ। अच्छा, काम इंसान जिस भी काम में होता है वो सारी जिंदगी सीखता है, उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, कभी भी कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपने कोई आइडियल बनाते हैं कि मैं उस फिलहाल से बंदे से काम सीख रही हूँ, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, जैसे वो कर रहा है वैसे मैं कर रही हूँ, तो फिर मुझे काम अच्छा होगा। शोबिस का आगाज किया था तब मैं कॉपी करती थी उस्मा गिलानी साहिबा को। अच्छा, तो कोशिश करती थी कि मैं अच्छे रोल कर लूँ। अच्छा, तो उसके बाद मेरे जितने भी सीनियर डायरेक्टर्स हैं, मेरे जितने सीनियर एक्टर्स हैं,
उन सब ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा हौसला बढ़ाया और हमेशा मुझे यही कहा कि गुड तुम अच्छा कर रही हो। अच्छा। तो इसी वजह से आज तक मैं काम कर रही हूँ। मेरे साथ की जो लड़कियाँ थी वो चली गई हैं शोबिस छोड़ के। अच्छा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रही हूँ और मैं यंग टू ओल्ड रोल करती हूँ। जब मैं शोबिस में आई थी 23 साल पहले, तब भी मैं यंग टू ओल्ड करती थी और अब भी मैं सेम वैसे ही काम करती हूँ। अच्छा सर, मजे की बात है, मैम के साथ मेरा भी एक्सपीरियंस है काम करने का। हम लोगों ने ड्रामाज में इकट्ठे काम भी कर चुके हैं। बिल्कुल। तो ये आपकी उस्ताद हैं या नहीं, ये मेरी उस्ताद है, जो सीनियर है, हाथों के बच्चे हैं माशाल्लाह और अदब करते हैं। और मेरे इस पूरी टीम में मेरे सीनियर हैं उमर भुट्टा साहब, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, झूठे इतने बताए। ये देखो मैं इतना सीनियर हूँ कि मैंने अपनी सफेदी भी ब्लैक नहीं किया। देखिए काम जो है ना हमारे इस फील्ड में, हमारे जो डायरेक्टर साहबान होते हैं वो हमारी सिर्फ ट्यूनिंग करते हैं। एक्टर होता है या नहीं होता, ये गॉड गिफ्टेड। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्ट बीच में आपके अंदर मौजूद है एक्टर, या तो आप एक्टर हो ठीक है या नहीं। नहीं, ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी। ठीक है। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो शायद उमर साहब आपको पता होगा कि मुझे स्टेज पे खड़ा होना भी नहीं आता। ट्यूनिंग की बात की, वही हमारे डायरेक्टर हमें बताते हैं कि थ्योरी स्टेज की क्या है, तो हमारे डायरेक्टर बताते हैं। आपके साथ और भी बहुत से आए, आप एक्टर थी तो मौजूद हैं, जो नहीं थे मतलब ख्वाहिश करके बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, वो कुछ अर्से बाद उन्हें महसूस होता है कि वो एक अदाकार, अच्छे फनकार नहीं बन सकते जी, फिर पीछे हट जाते हैं। उसमें एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें ना हमें सबसे ज्यादा जो माशरा है ना वो सिखाता है। अच्छा, कि जो किरदार हम स्टेज पे करते हैं वो माशरे में होते हैं, उन्हीं को देख के इंसान कॉपी भी करता है, उनसे सीखता भी है। ये माशरा, हमारी कॉमेडी बहुत अच्छी तब तक थी जब तक न्यूज पे सियासी शोज नहीं आते थे। अच्छा, जब से सियासी शोज आ गए आपके तो सारी कॉमेडी मुकाबले पर आ गए। सारी कॉमेडी वहां चली गई है, तो हमारी कॉमेडी जरा फीकी सी हो गई। अच्छा, बहुत सारे फनकारों को भी वहां मौका मिल गया। नहीं, ये जो हमारी कॉमेडी आप कह रहे हैं ना उमर भुट्टा साहब के फीकी सी हो गई है, ये हमारी कॉमेडी बहुत चटखारे वाली है। वो फीकी सी होती है, वो लोग वो देख रहे होते हैं जो घरों में बैठे हैं। हमें तो वो लोग देखते हैं जो घरों से बाहर निकले। मेरा कहने का कुछ और मकसद है क्योंकि वो हमसे बड़े कॉमेडियन, वो बड़ा सख्त मुकाबला है आजकल, बड़ा सख्त मुकाबला है, देखते हैं कौन जीतता है। इस पे तो बहस जारी रहेगी, लेकिन अभी हाँ मैं सोच रही थी कि एक ब्रेक ले ली जाए और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे मीठी ईद की खुशियों में हम आपके साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको, और इसी के साथ बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं। मैम से जानते हैं, मैम आपने आज कितनी ईदी ली है और कितनी ईदी दी है? ये पूछे कितनी दी। अच्छा, आज ईदी बांट कर आई हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हमारी जो उम्र थी ना लेने वाली, वो तो जा चुकी, अब हम दे सकते हैं। लेकिन हस्बैंड से तो एक वो होता है ना कि हस्बैंड तो खर्चा होता है, वो तो देना पड़ता है उनको। अच्छा, खर्चा देना पड़ता है। इनका तो हस्बैंड है, हमारा तो हस्बैंड नहीं है। हम कहाँ से लेंगे? हाँ, ये एक सोचने की बात है। वैसे आप भी बता सकते हैं, वैसे बचपन में होता है ना, खानदान के बड़े जरूर होते हैं जो ईदी देकर खुश होते हैं। हम बीवी को दे के ना चांद रात को कि सुबह बच्चों को दे देना, सुबह फिर वापस ले लेते हैं। यार एक काम आ गया, जरा ये दे। मैं ये तो मजाक की बात है, बच्चे हैं मेरे, भतीजे हैं, भतीजी हैं। मेरे भाई का पिछले रमजान में 21 रमजान को अचानक इंतकाल हो गया था। उनके 4 बच्चे हैं, तो पिछली तो हमारी बहुत मुश्किल से गुजरी थी। मुझसे 1.5 साल बड़े थे वो भाई, लेकिन इस ईद पे जो है क्या नाम है, उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है। अपने बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, उनका भी ख्याल करना है। तो ये रिवायात होती हैं सर, जिस तरह आपके बड़े आपके साथ करते हैं ना, उसी को आप कंटिन्यू आगे लेके चलते हैं। हमारे बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि इससे पहले हमें फितराना भी देना होता है। तो सबसे पहले ईदी तो ईद के बाद आता है, सबसे पहले फितराना। फितराना उन गरीब लोगों के लिए है जो अल्लाह पाक मतलब उनके हालात बेहतर ने फरमाया कि सबसे पहले उनका ख्याल करो। तो सबसे पहले ईद आपकी मुकम्मल नहीं होती जब तक आप उन लोगों को अपनी खुशियों में शरीक। हाँ, ये बिल्कुल सही निशानदेही की। आज ईद का दिन है, जिन लोगों ने फितराना दे दिया है बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो ये नमाज से पहले अदा करना चाहिए। जो नहीं दे सके अब भी जाके अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें जिनके पास वसाइल नहीं है, मुश्किल हालात का शिकार है, उन्हें भी आप अपनी खुशियों में शरीक करें। जी, जितना मैडम ने महंगा सूट पहना हुआ ना, इनका तो डबल बनता है फितराना देना।
आज तो अलग ही लग रही है। मैं डबल बनता है जाते, जब हम जाएंगे ना आपने हमें देना है। लेकिन ये जो भी मेहमान आ रहा है सबसे ईदी मांग रही है, कहती है देखिए मैं अभी भी जो है ना ये अच्छा सूट पहन के बैठी हूँ। हाँ आपसे भी ईदी लूंगी ना। हाँ इनको सलामी ईदी सारा कुछ दे के जाऊंगा, सलामी ऐसे दे के जाऊंगा, ईदी मिठाई खिला के जाऊंगा, अपने डब्बे भी देने में। सर इस टाइम आप कुछ अच्छा खासा मतलब के ऊपर जा रहे हैं, फेमस हो रहे, अच्छी खासी वो हो रही है, तो आपका बनता है ईदी देना, क्यों आप ही? बिल्कुल अगर आपको ईदी दे दूंगा ये बड़ी सही कह रहे हैं। अच्छा ये हम इनको ईदी दे के जाएंगे और इनकी वालदा से लेके जाएंगे। लो जी उमर भाई, बड़ी बात हुई नई, आप ही बड़ी को नई बात। पिछले दिन हम अफ्तारी पे गए, एक पठान दूसरे पठान को पूछता है यार ये ईद माह रमजान के बाद आती है, और दूसरा पठान कह रहा पहले तो आती थी, अब तो हुकूमत चेंज हो गई, आपका पता नहीं है। कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दोस्त को फोन किया, अफ्तारी पे बुलाया, तो अगले दिन जिस दिन अफ्तारी थी तो थोड़ी देर पहले उसका फोन आया कि यार अफ्तारी पे किस वक्त आना है। अच्छा तो इन्होंने भी मुझे अफ्तारी बुला लिया, कह रहा है यार अफ्तारी थोड़ी सी लेट हो गई है, ऐसे करो कि 5000 रख लो, बाद से कर लेना। मैंने कहा 5000 रुपये दे दिए तो 10 अफ्तारी हो जाएंगी। मैं 2-4 घंटे बैठा, सारी का टाइम हो गया, कह रहा चल सारी करके जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, कह रहा सारी मैं 1 पे कराऊंगा अगर 5000 वापस करेगा तो। मैंने उस 5000 का मैंने इनको कारोबार कराया, समोसे लगवाए, एक भी नहीं बिका, शहरी में बेचने लग गए थे। अच्छा वैसे आप ईदी जो देते हैं जी जी, तो आप खुद फनकार लोग हैं, ईद असली नोटों की देते हैं या वो ईद मुबारक वाले नोटों की देते हैं? नहीं देखे वो ईद तो हमने असली नोटों की देंगे। अच्छा हम तो फनकार हैं, हमारे बच्चे फनकार नहीं है। वो हमारे से बड़े फनकार बड़ी पहचान रखते हैं असल और नकल की। ये अभी पिछले दिनों की बात है, ये मेरे साथ गए अफ्तारी पे ना, बाबा जी ने अफ्तारी कराई, उन्होंने चावल की परात ला के रखी, उन्होंने खा ली, दूसरी परात रख दी वो भी खा ली, तीसरी ला के रखी वो भी खा ली। एक बंदा के पूछता, कहता बाबे को मानता, कहता नहीं, कहता उठ बाबा तुझे मान गया। अच्छा साहब ये बताइएगा, एक तो स्टेज पर आप काम करती हैं, स्टेज के सामने का मंजर है जो हम भी देख रहे होते हैं, बाकी भी जो लोग वहाँ ऑडियंस बैठे हुए देख रही हैं, लेकिन एक पर्दे के पीछे का मंजर होता है, वहाँ उस हाल में बैठा हुआ हर आदमी जानना चाहता है कि इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं या गपशप अच्छी हो रही है, कोई मेकअप पे बात हो रही है, कोई डायलॉग भूल गए हैं इस पे बात हो रही है, वो क्या मंजर होता है? जो आजकल लड़कियां फेमस जा रही हैं वो एक दूसरे पे तनकीद करती हैं और लड़के भी करते हैं। अच्छा। और जैसे हम लोग सीनियर हैं, हम तो एक दूसरे के इंतजार में रहते हैं कि फलां भी आएगा, बीद मिलेंगे, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं होता, बहुत कम लड़ाइयाँ हो गई हैं। पहले हुआ करती थी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ कि लड़कियां अलग-अलग से बैठती थी, कोई उनमें गपशप नहीं होती थी। अच्छा। अब तो खैर बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा। पर्दे के पीछे की बातें पर्दे के पीछे ही रहने दे तो इसका मतलब कुछ है। सर हमारे अब माशरे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, ठीक है, इस हमारे थिएटर को लेके। ठीक है। जब हमने शुरू किया था तो थिएटर बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त ऑडियंस भी कम थी और करने वाले भी कम थे। क्योंकि अगर जब मैं इस फील्ड में आया था तो 92 में मैंने पहला ड्रामा किया था, तो उस वक्त मैं कॉलेज में ही गया था, तो 92 में किया। तो सर जो खानदान के लोग हैं ना, केड़े काम में पैगी, ये कोई काम में ई काम में पै के प्यो मां दा ना ही बदनाम की थी, हमें मुख्तलिफ अल्फाजों से जो मैं कह भी नहीं सकता, ठीक है, तो उससे वो हमें नवाजा करते थे। आप ना कहें हम समझ जाएंगे, वो सभी समझ रहे हैं। तो उस वक्त तो सर करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है। आज का माशरा ये है कि जो लोग हमें इस काम की वजह से बुरा कहते थे, उनके घरों में जाओ तो सबसे पहली आवाज आती है, तेरी भतीजी ने टिकटॉक बनाई है, पहले ये देख ले। आपके साथ सेल्फियां बनाते होंगे लोग आपके? पहले की सोच और अब की सोच में लोगों का फर्क आ गया। जो लोग हमें इस काम की वजह से अच्छा नहीं समझते थे, आज उन्हीं के बच्चे वीडियो भी बना रहे हैं, टिकटॉक भी बना रहे हैं, तो किसी को कोई भी फर्क नहीं। अच्छा, तो वक्त के साथ माशरे ने अपनी सोच को बदला। अरुषि से भी जानेंगे, अरुषि कैसे था, पसंद था कि काम अदाकारा बनना है, शौकिया तौर पे आई? ये बात तो मैं पर्सनली बताऊं, जो शौक भी एक इंसान का होता है, लेकिन कुछ घर के हालात मीन्स मैं ये बात नहीं करना चाहती, बट मैंने मेहनत की। फर्स्ट टाइम मैं ड्रामा जब किया तो उनकी सरपरस्ती में किया, उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे, मीन्स कि उनका हाथ था मुझ पर। वो कहते हैं ना उस्ताद के बगैर में आप अधूरे हैं। उस्ताद का हाथ है तो आप बिल्कुल उनका हाथ था, तो अब माशाल्लाह जहाँ भी हूँ लेकिन उनके साथ हूँ, जहाँ वो जाती है उनके साथ होती हूँ। अगर कहीं कुछ गलत हो जाए या मुझसे मिस्टेक हो जाए तो वो मुझे समझाती है कि रुचि
आपने गलत किया या इसने गलत किया, वो समझा देती हैं। अच्छी बात। तो मीन के अगर वो साथ ना होती या फिर ऐसे और कैरेक्टर ना होते मुझे समझाने वाले, तो शायद मैं आज घर बैठी होती। सही। और ईद का दिन फिर कैसे गुजरता है? सोकर, काम, जिस तरह एक्टिविटीज हैं, जैसे आज के दिन के हवाले से भी जानेंगे, कोई ड्रामास वगैरह आज भी करने हैं? बिल्कुल, आज तो चांद रात को हमारी रेसिल थी कल, और अच्छा। आज तो हमारा फर्स्ट डे होगा काम का, और पब्लिक भी आती है, देखती है कि आज ईद के दिन फनकारों ने क्या काम करना है, उनके लिए क्या बना के रखा है। हमारे लिए तो बस दिन की ईद होती है, रात को तो वही काम। ये कि फनकार जो है रात को काम कर रहे होते हैं, फिर सारी सी बात है, और सुबह उनका ये होता है कि जैसे ही फ्री हुए तो उनका पहला काम होता है कि अपनी नींद पूरी करनी है। ज़ाहिर है रात को, इसकी वजह से हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। कितना टाइम हो जाता है आपको स्टेज से वापसी में? सर अगर पहला ईद में 2 शोज होते हैं। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, आप घर से 6-7 बजे निकलेंगे, थिएटर जाएंगे। अब इससे सबसे ज्यादा जो हमारी फैमिली को बड़ा मसला होता है, क्योंकि सब बच्चे लेके सब ईद के लिए घुमाने गए होते हैं। हम बच्चों को छोड़कर, बच्चे घर पे ही होते हैं, तो हम लोग जो है ना थिएटर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहीं से वाबस्ता किया हुआ है। तो हम सब मतलब अपनी खुशी हो, गमी हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ के आप जो है सब कुछ छोड़ के हमें वहाँ जाते हैं। बहनें आती हैं ईद पे घर मिलने के लिए, उनको भी कहते हैं कि हम जा रहे हैं। नहीं, वो आप समझ गए। देश परदेश जितनी, जैसे कह रहे हैं मेरे भाई के देश परदेश लोग ईद अपने घर गुजारने आते हैं। हम फनकार लोग जो है ना, ईद बार ऐसे इवेंट है। अब तो ये ईद पे जो ड्रामा चल रहा है, तो मुल्तान में कर रहे हैं, ये भी मुल्तान में कर रहे हैं, ये भी मुल्तान में कर रहे हैं, मैं आउटडोर हूँ। अब देखो ईद का दिन है, लोग अपनी फैमिली में आ रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैग मोढे पे डालना, निकल जाना है। अच्छा, जो ये मुश्किल हालात हैं, स्टेज पे काम करना, बाकी जो मीडियम है उस पर काम करना मुश्किल काम है, तो आपको महसूस होता है कि हमने ये गलत प्रोफेशन चूज किया, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, कोई और करना चाहिए था? इतना नहीं, हसाना इबादत है। अच्छा। अगर आप किसी को सारा तो इबादत कर रहे हो, हम अपने काम के साथ बिल्कुल मुखलिस होकर चल रहे हैं, हम अपने काम में डंडी नहीं मारते हैं। ठीक है। अगर किसी के साथ काम, मेरे सीनियर बैठे हैं, मैंने अगर किसी के साथ प्रोड्यूसर के साथ किया है काम, अगर उसने मुझे पैसे अड़वा दिए तो मैंने उसका ड्रामा किया, अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मैंने उसका जुबान भी की तो मैंने किया। अगर पैसे आ भी गए, मुझे नहीं करवाया काम, या उसने मुझे, या मैंने इनकार नहीं किया, आपने काम किया, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी शख्स को अपने काम की वजह से ना डिसहार्ट नहीं होना। एक डॉक्टर है, पढ़ता है, सर्जन बन जाता है, एक्सपीरियंस है, पैसा है, सब कुछ, लेकिन सामने एक मरीज मर जाता है तो क्या फीलिंग होती है उसको? लेकिन उसका काम है, उसने एक को छोड़ के दूसरी तरफ जाना। ठीक है। तो जो उतार चढ़ाव काम का हिस्सा है। मैं कुछ अर्से के लिए फील्ड छोड़ के बाहर सऊदी आ रहा हूँ 7-8 अच्छा। एक कंपनी में एज ए स्टोर मैनेजर काम किया है। ठीक है। और बड़ा अच्छा मेरा वक्त गुजरा। फिर वो फैमिली की वजह से मुझे वापस छोड़ के वापस आना पड़ा, क्योंकि अम्मी का भी इंतकाल हो गया था, वालिद साहब का भी हो गया था, तो फैमिली अकेली थी, तो फैमिली ले गया था, फिर वापस आ गया। ठीक है। अच्छा, अच्छे अदाकार, टैलेंटेड मुराद ये, वो इस शोबे में आ रहे हैं या पीछे से जो पाइपलाइन में अब कुछ नहीं है, ऐसे ही फारिग हो गए? नहीं, हमारी जूनियर बहुत सी एक्टर्स हैं जो अच्छा काम करती हैं, और हमारे जूनियर लड़के भी बहुत अच्छे हैं जो अच्छा काम करते हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे जिस तरह से हम लोगों ने सीखा ना, टाइम लगा, इसी तरह सबको टाइम ही लगेगा, एक टाइम से ही वो अपनी जगह पे फिट होंगे। अच्छा, इतनी तादाद में लोग आ भी रहे हैं कि भाई हमारे माजरत के साथ आपी ने जैसे कहा ना, इनने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हमारे हजरात, प्रोड्यूसर हजरात जो है ना, प्रोड्यूसर हजरात, डायरेक्टर हजरात बहुत होशियार है मुल्तान के, वो वीडियो नहीं बनने देते हमारे ड्रामे की। जिनने अच्छा काम किया इन्होंने ना, अगर इनकी वीडियो बनते ना, जैसे लाहौर में वीडियो बनते, ठीक है, तो आज अपना तारुफ करवा के जी के इंडिया की फिल्म में इन्होंने काम किया, ठीक है, हमसाया मुल्क में, तो अगर इनकी वीडियो बनते तो शायद वो फिल्म इनकी पहचान बनती है ना बनती, ये ड्रामे इनकी पहचान बनते। अभी इन्होंने चैनल भी काफी चैनल भी काम किया, ठीक है। पर हमारा जो असल प्रोफेशनल काम है ना, वो हमारा जिधर से हमने स्टार्ट लिया हुआ है, हमारा थिएटर। अगर हमारे थिएटर में वीडियो बनता ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम किसी, मतलब कि आपके चैनल के वजह से हमारे तारुफ हो रहा है, हमें लोग पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है। अब रोड पे जाते लोग कहते कि वो उमर जा रहा है, वो लकी खान जा रहा है, फलाना जा रहा है, हमारे यहाँ वीडियो नहीं बन रहा। हमारे अगर हमारा वीडियो बनना शुरू हो जाएगा, जो हफ्ते का, तो प्रोड्यूसर को क्या नुकसान होता है अगर वीडियो बनती हैं, उसके क्लिप्स अगर बाहर चले जाते हैं तो उसका फायदा होगा? वो बात है, प्रोड्यूसर को फायदा, हमें हमारा नुकसान है। अगर इसका वीडियो हिट हो गया, कोई भी ड्रामा निकल गया जो 20,000 रुपए 30,000 रुपए वीक का ले रहा है, इसमें तो कहना कि भाई मैं तो, मुझे तो पब्लिक देखने आ रही है, मेरे घर फन का जरूरत भी हर बंदे को पैसे की है, तो भाई उसने कहा मेरी अमाउंट को बढ़ाओ। प्रोड्यूसर कहता है कि हिट हो गया, मैं इसके अमाउंट को। अब हमारे एक मुल्तान का एक आर्टिस्ट है, पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अल्लाह ने उस पर रहमत कर दी, पर वो रहमत नहीं होने दे रहे उसके ऊपर। वो कहीं भी ड्रामा करने जाता है, उसके पीछे वो रसद फेंक देते हैं, कहने के उसको बसा ही रखते हैं।
भाई अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, आप प्रोड्यूसर को भी चाहिए, फनकारों को भी चाहिए, हम आर्टिस्टों को भी चाहिए कि हम उसकी इज्जत करें। अच्छा, ये टांगे खींचने का प्रोग्राम आपके प्रोफेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, माजूम वो एयरपोर्ट पे गया, समझ लो कि वो बाहर जा रहा था एयरपोर्ट पे बैठ के, जहाँ से खींच लिया है उसको वापस, फिर मुल्तान लिया है उसको। सर देखें हमारे सबसे इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक लंबी बहस है, अगर हम इस पे बात करते जाएंगे तो मजीद जो है वो चीजें, लेकिन ईद का दिन है जनाब, यहाँ पर हम खुशियां बिखेरने और समेटने के लिए बैठे हैं। तो अभी हमने जाना है ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे मीठी ईद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, ईद के हवाले से बात हो रही है, साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे, स्टेज पे लाइव अदाकारी करना एक मुश्किल काम है। जाहिर सी बात है, आप कैमरे के सामने काम कर रहे थे, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, वो एक ज़रा डिफरेंट होता है। लाइव अदाकारी करना कैसा है लकी खान, आप बताएं। लाइव में ये है कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, आप कैसा फील करते हैं? रिस्पॉन्स आपने लेना है पब्लिक से खुद, आपने अच्छा काम करके दिखाना है, फिर आपका कोच, आपका कप्तान, आपका डायरेक्टर वो कैसा है, वो फिर आपको देखेगा कि आपको ओपनर भेजना है, वन डाउन भेजना है, कहाँ पे भेजना है। फिर वो उसको भी तो पता होता है कि इसको मैं कहाँ पे भेजूँ, वजन उठा सकता है नहीं उठा सकता। तो वो जो हमारा कोच है उसके ऊपर सारा मतलब कि उसका सिलसिला ये सारा कुछ स्क्रिप्ट चल रहा होता है या अब खुद भी? नहीं, अब स्क्रिप्ट का दौर अब तो ये अब जो मुल्तान में जो ड्रामे हो रहे हैं ना, इनका तो स्क्रिप्ट चल रहा है कि इन्होंने से मतलब कि 4-5 जैसे वो परफॉर्म अभी तकरीबन पूरा माह रमजान लगी हुई रिहर्सल कर रही थी, या ये भाई ने जो हमारे उमर भुट्टा साहब है, या आप ही कोमल होगी, ये अभी आर्ट काउंसिल में ड्रामे के ये स्क्रिप्ट वाइज या थिएटर में स्क्रिप्ट वाइज कर रहे हैं। अब जो डायरेक्टर आए हुए हैं, आउटडोर कोई स्क्रिप्ट नहीं, आउटडोर चले गए, आप नौकरानी हो, आप नौकर हो, आप घर की मालकन हो और आप बाहर से आए हो, बस यही बताया और जाके क्या बात हुई? वो नौकरानी में नौकर, ये मालकन, ये क्या बात है यार? यार शक्ल नौकर वाली है भाई। यार देखो इधर कौन सी मालकिन बैठी हुई है यार, माशाल्लाह। आप ही कोमल मेरी सीनियर, आप उन्हें नौकरानी बुला रहे हैं। मेरी भी लकी भाई नहीं कहा, ये देखिए वो नौकरानी में नौकर, ये मालकन, ये चौकीदार। ये जो फैसला है ना, ये आप लोगों पर छोड़ दे, जो देख रहे हैं वो फैसला कर लेंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? चौकीदारी नहीं करता भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गार्ड हूँ। अच्छा, ये आप फॉर एग्जांपल ओपनर गए हैं, आपको प्रोड्यूसर ने भेज दिया, अभी आप ओपनर रहे, जाके लोगों को हंसाना है ताकि टेम्पो बन जाए। तो अब आप ओपनर आए हैं तो क्या करेंगे? बस फिर जाके सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम आए दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पहले उनको कहेंगे जी ये हमारा घर है, ये साडा सेठ है, साडी नुकरानी एक ते मैं घर का नौकर हाँ, 35 साल हो गई जी मैं इत्थे नौकरी कर रहे हैं जी, ते मैनू तनख्वाह लब नहीं रही, इत्थे बस इस काम ते लग गया जी। फिर अच्छा जी इत्थे काम करते बड़ी टेंशन हो गई, फिर टेंशन ही शुरू बताना पब्लिक को टेंशन। बाहर में एक रेडी ते गया, मैं कहा जी 20 रुपए का अमरूद दियो, उन्हें कहा जी कटने, मैं कहा जी कट दो, उन्हें कट के तो कीड़ा निकला है, मैं कहा भाई वापस करो इसमें तो कीड़ा, कहते तेरी किस्मत कल एक बंदा फ्रिज निकलिया। आगे थोड़ा सा ऐसे आज हो जाए। असल में बात ये है कि ये जो जिस चैनल पर हम बैठे हैं, यहाँ बहुत सी फैमिलियाँ देख रही होंगी हमें, और उन तो उसी दायरे के अंदर रहते हुए आप, हाँ उन फैमिलियों में हमारी बच्चियाँ भी होंगी। तो मैं नहीं चाहती कि थिएटर का माहौल में यहाँ कुछ बना, अच्छी बात है। तो वैसे कॉमेडी करती हूँ, हम भी कॉमेडी की ही बात कर रहे थे कि थोड़ा हंसी मजाक। ये देखो ये तस्वीर बनवाने लगे जी आपकी, और में अभी मोबाइल कैसे लगा आपका? मेरा केदा है तेरा अपना जी, मेरा अपना ही है और नोकिया का लगता नहीं मैनू। आप ही 1.5 लाख का मोबाइल है किसे को? 1.5 लाख का मोबाइल है, 1.5 लाख का। अच्छा 1.5 लाख ले तो मैं 15,000 का, ठीक करा के ना 1.5 लाख का पै गया। अच्छा, हंसाना भी ना एक आर्ट है, आप ये तो मुश्किल काम होता है। जैसे हंसना तो आसान है, लेकिन किसी को हंसाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और ये सदका जारिया भी है कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि वाकई फनकार अपने बहुत सारे गम छुपा कर और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आते हैं ताकि लोग हंस सकें। सर हमारा ड्रामा जुम्मे को शुरू होता है और जुम्मे रात को खत्म होता है, फिर अगले जुम्मे से नया ड्रामा होता है। ठीक है। तो हमें हर जुम्मे रात को एक दुख मिलता है जिसे हम भुलाकर जुम्मे को एक नया ड्रामा, ये आप नहीं समझेंगे। नहीं हम समझ गए, बल्कि ये जितने लोग देख रहे हैं वो भी समझ गए आपके दुख नहीं, ये चंद लोग हैं जिन्हें दुख देखना पड़ता है। हमारे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको इन बातों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जुम्मे रात को एक दुख होता है, पेमेंट हो जाती है सही। यही दुख है ना जी, भाई ने 2-3 थिएटर बदले हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे में ये कि हम थिएटर बदलेंगे ना काम के लिए बदलेंगे, हमें कोई लोटा नहीं कहेगा कि इसलिए थिएटर। नहीं मैं समझाती हूँ आपको।
जब हमारे थिएटरों का बिजनेस अच्छा जा रहा होता है, प्रोड्यूसर खुशहाल होता है, तो वो आर्टिस्टों को भी खुश रखता है। और जब हमारे शो अच्छे नहीं जाते, पब्लिक नहीं होती, और उन्होंने गार्ड जो हमारे वहाँ सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं उनको भी देना होता है, हमें भी देना होता है, वहाँ मुलाजिम भी होते हैं, बिल भी पे करने होते हैं, ठेका भी देना होता है, तो उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमारा काम होता है सिर्फ काम करना, उनके भी टेंशनों को देखना चाहिए। और प्रोड्यूसर कोई भी नहीं ये चाहता कि कहीं 4 एक्टर इकट्ठे होके बैठे और कहें यार उन्हें मेरे पैसे खा के दिन में को पैसे नहीं देना पिया, कोई भी थिएटर पे काम ना कर गिनू। तो ये बात मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर बर्दाश्त नहीं करते, ये उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और जो अब आजकल में जो ये ट्रेंड चला हुआ है ना, जो लड़कियां हमारी आजकल फेमस हैं, वो उनको जो पब्लिक देखने आती है उनकी अपनी अलहदा से एक डीलिंग होती है। अच्छा जी, हम अगर हमारे 20 फैन आए हैं तो हम उसमें लाख रुपया लेंगे आपसे हफ्ते का, या 2 लाख लेंगे। अच्छा। तो वो जो लड़कियां जिनके पीछे बंदे आते हैं ड्रामा देखने, हम एक्टरों को देखने, उनके फैंस होते हैं जो, तो हाँ जी, हमारे प्रोड्यूसर ने उनको भी मैनेज करना होता है। अच्छा, ये एक अहम मामला है कि ये इन्होंने बात जो की, अब सुना है कि प्रोड्यूसर जो है वो फनकारों को भी जिम्मे लगा देते हैं कि जी आपने 20 बंदे लाने हैं, 10 बंदे लाने हैं, मादक के साथ मुर्गी का कहते पता, देसी मुर्गी, हाँ, उसको बड़ा टाइम लगता है, कहते बराले मुर्गी यूं आई और यूं गई। ठीक है, ये जो लड़कियां आ रही है ना, ये यूं आएंगी और यूं चली जाएंगी, ये जब तक टिकटें देंगे प्रोड्यूसर को प्यारी हैं, प्रोड्यूसर ने बिजनेस लेना है, ठीक है ना, ये प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इनको ना बोलना आता है, मैं मेरी फील्ड की है, मैं किसी को मेरी बात बुरी भी लगे, ये सिर्फ चमक दमक के कपड़े पहन के ये बोल नहीं सकती जैसे ये बोलती है ना आप, ठीक है, ये नहीं कर सकती, ये टीवी आ नहीं सकती, ये किसी चैनल में बैठ नहीं सकती, ये तो माजरत सर ये इन्होंने बाकी आर्टिस्टों को भी थोड़ा सा बहुत खराब किया है। वो जो प्रोफेशनल लड़कियां थी उनका म्यार वही है। अच्छा, उनका म्यार वही है, उन्होंने अपना म्यार बनाया स्ट्रगल करके। ये 5-10 साल बुलाने से लकी भाई बन जाता। लकी भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो ड्रामा मैंने देखा, मैं 6-7 साल बाद आया हूँ, अभी 1-1.5 साल से दोबारा कर रहा हूँ। अब ड्रामा है फार्मूला ड्रामा, पहले स्क्रिप्ट के ऊपर होता था, ठीक है, उसमें जो कास्ट होती थी, चाहे वो सीनियर लड़की है जूनियर, जो डायरेक्टर ने कह दिया जिसको पहले जाना उसको पहले ही जाना होता था। ठीक है, लेकिन इन बातों को हम शो पे हम जाए तो प्रोड्यूसर कहें चलो भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਜ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरे दिन पेमेंट नहीं मिलनी, ਤੁਸੀਂ ड्रामे ਤੇ नहीं आना। ਮੈਨੂੰ पता है ना सर, दूसरे दिन इनको पेमेंट अगर दूसरे दिन इसकी शार्ट हो गई ना, इसने फोन कर जी मेरी भी बीमार है, मेरी गाड़ी खराब है, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, प्रोड्यूसर समझता है कि इसको सिर्फ दवाई है, पैसा इसका, इसके पैसे इसके अकाउंट में भेजो, ये फौरन रेडी हो, बस मेरे अंकल को बुला लिया, मैंने ड्राइवर को बुला लिया। जाहिर सी बात है, अगर हम अपना टाइम निकाल के ईद वाले दिन अपनी वो मतलब फैमिली को छोड़ के आते हैं, तो हम कुछ करने के लिए आते हैं। अगर हम आप लोगों को कुछ बिजनेस दे रहे हैं, अभी वाली बात करूंगी, तो जाहिर बात आप लोग भी हमें देना। और रही बात मेरी बहाने बनाई, तो सर आप भी तो कहते हैं मेरे हाथ टूट गया, या मैं बाइक से गिर गया हूँ, या जुमेरात को आपको इतना बड़ा वो जख्म मिलता है कि जुम्मे कभी ना आप आते नहीं है। अच्छा चले, ये बताएंगे, ये जो आप लोगों को हंसाते हैं, जी जी, कभी घर में बेगम साहबा कहती हैं कि जी आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, या आप खुद फील करते हैं कि जी मूड अच्छा नहीं है? बांदर नहीं है कि घर में भी उसके सामने मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बेगम साहबा का मूड अच्छा नहीं है, उनको भी बीवी के सामने हम तलत हुसैन बन के रहते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, नहीं घर में होता है लेकिन हर बार नहीं, हंसी मजाक चलता रहता है, रूठना मनाना, बात टाइम तो बीवियों को समझ नहीं आती है बात क्या कर गए, वो सोचती रहती है ना। जी जी जी, ब्रेक पे नहीं जाना सर, हमारा टाइम खत्म हो गया है। चलिए ठीक है, फिर इसको आप सब हजरात का, खवातीन का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपका बड़ा कीमती वक्त है, आज आपका थिएटर है, उसमें आपके 2 शोज़ हैं, आप यहाँ आए, आपने लोगों को हंसाया, यहाँ सेलिब्रेट किया, हमने अच्छा एंजॉय किया, नाज़रीन आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। आज सारा दिन हम आपके साथ रहे, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जिनमें बहुत सारे मेहमान आए, और सारे मेहमानों ने आपके साथ जो है इस ईद को मनाया, आपने इसको एंजॉय किया होगा, हमने इसको एंजॉय किया, जो मेहमान आए उन्होंने भी इसको एंजॉय किया, बड़ी अच्छी ईद गुजरी। इंशाल्लाह इसी सिलसिले को मज़ीद भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे ईद की खुशियों के साथ और मिलकर बांटेंगे सब मीठी ईद में। तो उस वक्त के लिए अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जाते हुए एक बात करूंगी कि ईद का दिन है तो आपने अपने इर्द गिर्द, एक दफ़ा फिर यही बात करूंगी, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो इस खुशियों का इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको अपने साथ ईद की खुशियों में शरीक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।